Hey everyone, welcome back to DLED ऑनलाइन क्लासेस विद AD एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, इसमें इन्होंने क्या बोला था, क्या बताया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये यूपी टेट सी टेट में बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लर्निंग का सिद्धांत है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो जो ये सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, नाम याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इनके अनुसार क्या था, इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन से सीखता है, नकल मतलब इमिटेशन या कॉपी करना किसी को, और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। बेसिकली ये थ्योरी यही कहना चाह रही है कि हम जो कोई भी बच्चा है या हम हैं, हम कैसे सीखते हैं, हम दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, दूसरों को कॉपी करके सीखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है वो बड़ों की नकल करता है, तो नकल करके हम सीखते हैं। तो इसलिए इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया थ्योरी कि, और इसमें इन्होंने यही बताया कि हम एक दूसरे की नकल करके, एक दूसरे का अवलोकन करके मतलब ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसमें समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम से क्या समझते हैं कि सामाजिक अधिगम वही है जो समाज के लिए जो व्यवहार अच्छा होता है उसको अपनाया जाता है, जो व्यवहार समाज के लिए मतलब हानिकारक होता है उसको वर्जित व्यवहार कहा जाता है, जिसको हम नहीं अपनाते हैं। तो इसे ही सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कहा जाता है। और जो हम समाज में रह के, या कोई भी बच्चा है समाज में रह के एक दूसरे को अवलोकन करके, एक दूसरे की नकल करके जो सीखता है, उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। और इस सिद्धांत को दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद मतलब जो बिहेवियरल थ्योरी दी थी, बिहेवियरल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, पेवलॉव स्किनर की थी। दो थ्योरी होती है, एक तो बिहेवियर जो व्यवहार पे डिपेंड होती है, दूसरा संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव मतलब जो बुद्धि पे डिपेंड वाला जो थ्योरी था। तो बुद्धि वाली जो थ्योरी थी व्यगस्की ने दी थी और जिन पियाजे ने दी थी, और व्यवहारवाद की थ्योरी तो पेवलॉव की हो गई थी, स्किनर की हो गई थी। एंड कोहलर की इंसाइट लर्निंग थ्योरी वो संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत में आता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है ये दोनों के बीच की योजक कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होता है ये सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का। तो ये सिद्धांत इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। तो इनके बीच की योजक कड़ी मानी जाती है क्योंकि यह सिद्धांत था, ये प्रिंसिपल जो ये थ्योरी दी थी, यह ध्यान मतलब मोटिवेशन, स्मृति, अटेंशन, मेमोरी और प्रेरणा तीनों का संयोजित करता है। मतलब ये थ्योरी इसलिए इस थ्योरी को दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है, संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद के बीच, बिकॉज ये मोटिवेशन, अटेंशन और मेमोरी तीनों की संयोजित करता है, मतलब तीनों को कनेक्ट करता है। इसके वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इनकेस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद के बीच का जो योजक कड़ी है किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड इसीलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अल्बर्ट बंडूरा को मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा जो थे, ये बंडूरा का इनका नाम थोड़ा अजीब सा है। अल्बर्ट बंडूरा का जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, किस पे किया था उसको हम देख लेते हैं।
तो अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, और एक बेबी डॉल, मतलब बेबी डॉल या बारबी डॉल कह सकते हैं, एक डॉल जो गुड़िया होती है उसका प्रयोग किया था। जब बच्चे को उन्होंने, एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई, मतलब बच्चे को एक कमरे में रख दिया, समझ लीजिए कि एक कमरे में रख दिया और वहाँ पे एक बेबी डॉल या बारबी डॉल रख दिया, गुड़िया रख दी, ठीक है। तो बंडूरा ने जब बच्चे को 3 प्रकार की मूवी दिखाई और बच्चे को क्या किया, 3 तरह की मूवी दिखाई, कितनी 3 टाइप की मूवी दिखाई, और तीनों टाइप की मूवी क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली मूवी जो उन्होंने दिखाई थी बच्चे को, जो बच्चा था उसको पहले एक मतलब बेबी डॉल कह सकते हैं या बारबी डॉल या गुड़िया दे दी। तो क्या बच्चे डॉल के साथ ही खेलते हैं, तो उस बच्चे को उन्होंने गुड़िया दे दी और एक 3 प्रकार की मूवी दिखाई। और ये पहली मूवी थी सामाजिक मूल्य पर आधारित, मतलब सोशल वैल्यू पे आधारित थी, जैसे कोई पेट्रियाटिक मूवी दिखा दी होगी जो सोशल वैल्यू पर आधारित हो, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है, मतलब क्या होता है, सामाजिक व्यवहार दिखाने लगता है उस मूवी को देख के। तो इसमें यही दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में कि जो बच्चा है उस मूवी को देखकर उसको कॉपी कर रहा है, मतलब नकल कर रहा है। और यही इस सिद्धांत में कहा गया है कि दूसरे को देख के, मतलब ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके नकल करना, तो नकल करके सामाजिक व्यवहार करता है उस डॉल के साथ, ठीक है। फिर उन्होंने तीन मूवी दिखाई थी। तो तीनों मूवी क्या है, जैसे ये इमेज में आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे ने एक डॉल पकड़ रखा है, एंड जो दूसरी मूवी दिखाई थी ये प्रेम पर आधारित थी, मतलब प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है और उसे सहलाता, मतलब केयरिंग नेचर वाला बिहेवियर करता है, मतलब केयर करने लगता। तो वो जब वो उस मूवी को देखकर वो केयरिंग वाला बिहेवियर उस डॉल के प्रति दिखाता है, उससे प्यार से सहलाता है। तो ये दूसरी मूवी जो दिखाई, इसकी बात हो गई। रही बात तीसरी मूवी, क्या थी, तीसरी मूवी थी हिंसात्मक, मतलब वायलेंट मूवी दिखाई, जिसमें युद्ध लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। जैसे कि आप देख रहे हो, वायलेंस वाली मूवी देखो, वायलेंट मूवी देख के, हिंसात्मक मूवी देख के बच्चा उस मूवी से बहुत प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और उसको ऑब्जर्व करके उसको कॉपी करना चाहता है। वो बालक क्या करता है, गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है, डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। तो तीनों मूवी को देखकर हम क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अ, इसमें ये है, इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चे को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। इससे हमें यही समझ आता है कि हम जैसा छोटा बच्चा है, जब छोटे बच्चे को गलत सही की पहचान नहीं होती, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो बच्चा उसको कॉपी करे। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी तरह से बच्चा बनेगा, मतलब बच्चा सीखेगा, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाते कि बच्चे क्या होते हैं, एक मिट्टी के घड़े की तरह, मिट्टी की घड़े की तरह होते हैं, जैसे कुम्हार शेप देता है, आकार देता है। तो उसी तरह क्या, एक छोटे बच्चे भी एक मिट्टी का, मतलब मिट्टी का ढेर ही है, जिसे कुम्हार शेप बनाता है, अच्छे से आकार में ढालता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट होगा, बच्चा उसी तरीके से सीखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसे इमिटेट, मतलब कॉपी करेगा। तो यही अल्बर्ट बंडूरा कहना चाहते थे, एंड आपको भी ये समझ आ गया होगा कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है। इनकेस अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड आप इजीली लिख सकते हो। एंड थैंक यू।